क्रिस्त में उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। कैटेकिज्म क्लास के आज आखिरी अध्याय 12, तुम मेरे साक्षी होंगे, इसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम इस आखिरी अध्याय 12वीं कक्षा के आखिरी अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं और पूरे आपके जो कैटेकिज्म के जो शिक्षा है उसमें से यह एकदम आखिरी क्लास है। तो आपने जिस प्रकार आज तक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक ईश्वर के विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सीखे हैं और हमने कलीसिया ने आप लोगों को किस प्रकार विश्वास जीवन में रहना है, किस प्रकार अपने कलीसिया के पढ़ाई पर सीख पर निर्धारित जीवन बिताना है, इसके बारे में सिखाए हैं। अध्याय आपके 8वीं कक्षा में आपने सीखा कि कलीसिया ईश्वर की जनता है। 9वीं कक्षा में आपने सीखा कि कलीसिया एक आराधना समूह है। 10वीं कक्षा में आपने सीखा कि कलीसिया प्रेषित समूह है। 11वीं कक्षा में आपने सीखा कि कलीसिया क्रिस्तीय जीवन कलीसिया और समाज में, और 12वीं कक्षा में क्या सीख रहे हैं, क्या है मेन टॉपिक, वही है क्रिस्तीय जीवन कलीसिया में और समाज में। यानी 11वीं कक्षा में हमने उसका वॉल्यूम पहला पढ़ा और 12वीं में उसका वॉल्यूम दूसरा, यानी वही क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार हम कलीसिया में और समाज में निभा सकते, इसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में ईसा कहते हैं कि मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, इसीलिए मैं भेजा गया हूँ। तो ईश्वर को किस लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है कि वे ईश्वर के राज्य को जगह जगह तक पहुंचा सके। साथ ही साथ मत्ती के सुसमाचार आखिरी अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना और उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ईसा मसीह निरंतर शिष्य लोगों को सिखाए और उन्हें यह कहकर भेजे कि वे दुनिया के कोने कोने तक जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सकें। तो इस 11 वर्ष कलीसिया ने आप लोगों को भी ईश्वर के प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में, संस्कारों के बारे में, अलग अलग कार्य के इस दुनिया में हमारे जो क्रिस्तीय जीवन का महत्व है, इसके बारे में कलीसिया हमें सिखाती आ रही, आप लोगों को सिखाया है, पढ़ाया है। और आज आप लोगों से कलीसिया कहती है कि ये जो आपने सीखे हैं उसे यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ हम सीखे हैं उसे हमें जीवन साक्ष्य की ओर बढ़ाना है, हमें जीवन की ओर, हमें प्रैक्टिकल रूप से हमारी ज़िंदगी के ओर हमें दिखाना है। जिस प्रकार मैंने जब हमने अध्याय 10 पढ़ा था उसमें माध्यम के बारे में, क्रिस्तीय जीवन एवं माध्यम के बारे में, तो हम सब, हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति एक माध्यम है। हमें बुलाया गया है, क्यों? ईश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं कि जलती हुई से ही हम जला सकते हैं। तो हमें निरंतर एक जलती हुई मोमबत्ती के तरह रहना चाहिए। 11वीं कक्षा के आखिरी अध्याय में हमने किस टॉपिक के बारे में सीखा, आपको याद है कि तुम दुनिया के प्रकाश और धरती के नमक हो। और आज हम 12वीं कक्षा में समाप्त करते समय हमें यह उपदेश देकर परमेश्वर भेजते हैं कि तुम मेरे साक्षी होंगे। तो हमें परमेश्वर ने क्यों भेजा है? हमें भी परमेश्वर ने ईसा के साक्ष्य बनकर जीवन बिताने के लिए हमें परमेश्वर ने भेजा है। प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं,
तुम मेरे साक्षी होंगे यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। उसके बाद ईसा अपने दोनों हाथ उठाकर शिष्यों को आशीर्वाद दिए। आशीष देते हुए उन्हें देखते देखते ही ईसा मसीह स्वर्ग की ओर आरोहित हो गए। तो हर एक क्रिस्त शिष्य ईसा का साक्षी के बनने के लिए बुलाए गए हैं। ईसा ने कहा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16 में, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। संत यूहन्ना भी हमें यह कहकर बताते, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो इस प्रकार ईसा ने यह स्पष्ट किया है कि तुम पृथ्वी के नमक और संसार के ज्योति कहलाने के लिए बुलाए गए हो। तो ईसाई वे हैं जो बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर की संतान एवं कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। दृढ़ीकरण संस्कार के जरिए ईसा के साक्ष्य बनने और उसके सुसमाचार के बखान करने की शक्ति से उनसे हमें अनुग्रहित किया गया है। इसके कारण ईसा के साक्षी बनने के लिए हम सबको भेजा गया है। विविध क्षेत्रों में और विविध तरीकों से हमें उसका साक्ष्य बनना चाहिए। एक बार एक इंटरव्यू में पापा बेनेडिक्ट 16वां को पूछा गया कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू जीसस एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो पापा बेनेडिक्ट ने कहा कि ईश्वर हमसे चाहता है कि हम उनमें विश्वास करें और हम ईश्वर को इजाज़त दें कि वे हमारे जीवन को आगे ले चले और हम उनके लिए और उनमें जीवित रहें। तो साक्ष्य देने के विभिन्न पहलू हैं। ऐसे तीन जगह है जहाँ पे जिसके द्वारा हम साक्ष्य दे सकते हैं। पहला परिवार, दूसरा पैरिश और तीसरा समूह के द्वारा। तो सबसे पहला परिवारों में हम कैसे साक्ष्य दे सकते हैं। एक व्यक्ति का जन्म, विकास एवं अस्तित्व परिवार के विशेष परिस्थितियों में ही होते हैं। वहीं पर क्रिस्तीय साक्ष्य की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे अपने माता पिता अपने बच्चों से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से हम साक्ष्य दे सकते हैं परिवारों में। ईसा के वचनों के अनुसार जब माता पिता जीवन बिताते हैं, अपने बच्चों को नमूना एवं प्रेरणा बन जाते हैं। परिवार प्रेम का निवास स्थान में बदल जाता है। ईसा के वचन के अनुसार जब बच्चे प्रशिक्षित किए जाते तो परिवार क्रिस्तीय गुरुकुल का एक आकरण बन जाता है। दूसरा है पैरिश लेवल में। एक विश्वासी के लिए उसके साक्ष्य जीवन का दूसरा पहलू पैरिश बिरादगारी हो जाती है। तो विश्वासियों के क्षेत्रीय बिरादगारी पैरिश की पृष्ठभूमि में ही हर एक विश्वासी अपने विश्वास जीवन को प्राप्त करता है। उसमें ही वह जीता है और दूसरे को भी इस विश्वास को बांटते हैं। इस प्रकार पैरिश के हर एक कार्यों में, विशेषकर हम युवक युवतियां हैं, हमें पैरिश के हर एक कार्यों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि पैरिश में हम जब भाग लेते एक दूसरों से मेल मिलाप करते, एक दूसरों को पहचानते, एक दूसरों को आश्वासन देते हैं, एक दूसरों के विश्वास के कमजोरियों में हम सहायता बने रहते हैं, एक दूसरों को हम बांट सकते हैं। इस प्रकार हम पैरिश में एक दूसरों को सहायता बनते हुए हम साक्ष्य दे सकते हैं। तो आज के दुनिया में हम जब देखें तो युवक युवतियों बहुत ही पीछे हटते हैं पैरिश के एक्टिविटीज़ में, लेकिन अब से हम यह वादा करेंगे कि पैरिश के हर एक एक्टिविटियों में, हर एक कार्यों में हम हमारा शामिल दें और इस प्रकार हम साक्ष्य बने रहे। तीसरा है समूह में किस प्रकार हम साक्ष्य दे सकते हैं। एक कवि ने इस प्रकार लिखा था, एक बड़ी दुनिया अच्छाई प्राप्त कराने के लिए
एक छोटी बात मैं सुनाता हूँ, स्वयं भले बने रहे। तो अगर हम स्वयं भले हो जाएं तो ज़रूर हम दूसरों तक भलाई पहुंचा सकते हैं। पेरिस में हम जब किस प्रकार साक्ष्य दे सकते हैं, बी इन चेंज योरसेल्फ। और समूह में हम किस प्रकार एक साक्ष्य दे सकते हैं, बी विद द एंड इन द माइंड, यानी अपने बुद्धि में, अपने विचार में हमें अंत के बारे में सोचना है और इस प्रकार हमें बदलाव लाना है। तो समूह में भी हम साक्ष्य का एक तीसरा पहलू है समूह, यानी हम सब उस समाज अथवा राष्ट्र के नागरिक हैं जिसमें हम जीवन बिताते हैं। परिवार में है, पेरिस में, और साथ ही साथ हम इस दुनिया के समूह में अलग अलग रीतियों से हम जुड़े रहते हैं। तो उत्तम नागरिक बनकर जीने का फर्ज हर एक ईसाई का होता है। बिरादरी में जो जिम्मेदारियों एवं कार्य अपने कंधों पर हम लेते हैं, उनका यथावत निर्वाह करते हुए हर एक ईसाई ईसा के साक्ष्य बने रहना चाहिए। तो हम कल हर एक समूह में एक एक अलग अलग रोल लेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सिस्टर बनेगा, कोई फादर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई सोशल वर्कर बनेगा। ऐसे हम अलग अलग तरीके से समूह से जुड़े रहेंगे। तब हमें याद दिलाना है, वॉट एवर यू आर बी ए गुड वन, यानी जो कुछ भी हो तुम एक अच्छे मनुष्य, अच्छे व्यक्ति बनकर जियोगे। तभी हम ईश्वर के साक्ष्य इस दुनिया में दे सकते हैं समूह के द्वारा। तो इस प्रकार हमें बुलाए गए हैं ईश्वर के साक्ष्य बनने के लिए, इस दुनिया के नमक और ज्योति बनने के लिए। ईसा मसीह ने हमें यह मार्ग दिखाया है, इसलिए हमें आसान है। पवित्र ग्रंथ पढ़ने से, निरंतर पढ़ने से, ईसा मसीह को जानने से, ईश्वर के वचनों को जीवन में ग्रहण करने से हम जरूर इस ईसा के प्रेम और शांति के साक्ष्य बनकर दुनिया के कोने कोने तक जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यह ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करें कि हम जीवन की कोई भी अवस्था में पहुँचे, लेकिन कितने भी ऊंचाई में भी हम पहुँचे, लेकिन हम कभी भी ईसा मसीह के साक्ष्य बनने के लिए रुकावट न लाए, बल्कि हमारे सभी जीवन कार्यों द्वारा हम ईसा के वचनों के साक्ष्य बने रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।